नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। 2024 अभी बहुत दूर है। चर्चा तो कुछ और होनी चाहिए, और जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो यही होना चाहिए। जैसे कल मैं बेरोजगारी पे बात कर रहा था, तमाम सारे मुद्दे जो आर्थिक पहलुओं के थे, लेकिन हाँ, बात तो यही होनी चाहिए, लेकिन बात कहीं कहीं कुछ और भी हो रही है। और वो क्यों हो रही है? जिस प्रदेश में बहुत सारे संकट हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश में संकट नहीं है, मैं इशारा कर रहा हूं बंगाल की तरफ। बहुत सारे संकट हैं वहां पे, बहुत सारे संकट है। वैक्सीन की है समस्या है, वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल हैं केंद्र से, जायज सवाल हैं, वो भी पूछे जाने चाहिए। सवाल ये है कि मौतों को लेकर आंकड़ा है वहां पे, वो उसको भी पूछा जाना चाहिए, राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए। लेकिन वहां पे एक चीज ट्रेंड कर रही है, और वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर। आज इसी मुद्दे पर बात है। 2024 अभी से दिख रहा है, एक चुनाव खत्म हुआ है, दूसरा चुनाव जो दूर है वहीं पे निगाह है। आखिर ये चैलेंज है या शगुफा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरपी सिंह साहब। रिजू दत्ता हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, फाउंडर द चर्न के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबीर भौमिक साहब पत्रकार हमारे साथ कुछ देर रहेंगे, थैंक यू सो मच सुबीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए। और बादल देवनाथ कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिजू दत्ता, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मुखातिब होना चाहता हूं। 24 तो बहुत दूर है, मुद्दे तो अभी बहुत कुछ और होने चाहिए थे। रिजू, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कहना कि चीफ मिनिस्टर का कि जो डर गया वो मर गया, वो ये कहना हम केंद्र की धमकियों से नहीं डरते, बंगाल ने कभी हारना सीखा नहीं है। अरे लड़ाई करने के मूड में है या काम करने के मूड में है? रिजू दत्ता जी, प्लीज टेल मी। देखिए प्रतीक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बात यहाँ पर लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों साथ में मिलकर काम करना चाहती है, बट अगर ममता बनर्जी काम करने के लिए हाथ बढ़ाएं और वहां पर प्रधानमंत्री जी अपना हाथ खींच ले और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो काम कैसे होगा? ये ऐसे तो काम नहीं हो सकता। और जिस मुद्दे पे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके चैनल पे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ ममता जी के शुभचिंतक, कुछ तृणमूल के कार्यकर्ता, इन्होंने अपने से ये चीज शुरू किया था और किसी ने ये सोचा भी नहीं था। मैंने भी किया था ये ट्वीट, पर किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये इंडिया वाइड नेशनली ये ट्रेंडिंग चला जाएगा। ये सोच के भी बाहर था। बट यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी से हम सोच रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री देश की प्रधानमंत्री बनेगी, पर उसमें कोई हर्ज भी नहीं। बात यहाँ योग्यता की है। और अगर आप नहीं, जब आपने ट्वीट किया रिजू दत्ता, रिजू दत्ता, मैं जानना चाहता हूं, जब आपने रीट्वीट किया या ट्वीट किया तो किस बिना पर किया था, क्या सोच के किया था, ये मैं जानना चाहता हूं। बंगाली प्राइम मिनिस्टर, इसके क्या दिमाग में, इसके क्या रेफरेंस लगा ले? हम दिल्ली में बैठे हैं या उत्तर प्रदेश में या भोपाल में या उधर केरल में, तो क्या मतलब क्या निकालें कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब क्या निकालें? इसमें मैं आपको, आप थोड़ा मुझे वक्त दें 30 सेकंड का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला तो एक योग्यता का बात आता है, तो योग्य, अगर हमारी मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी, तो हमारे बंगाल के लोगों के लिए सबसे गर्व का विषय है। दूसरी चीज, अगर आप देखें, यहाँ एक औरत है जो 7 बार की एमपी, 4 बार यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, पहली महिला रेलवे मिनिस्टर, पहली महिला बंगाल की मुख्यमंत्री, और एक साथ तीसरी बार रिजू दत्ता मुद्दे पे आए ना, रिजू दत्ता मुद्दे पे आए ना, यही कहना था ना, तो यही कहे ना, बिल्कुल यही बात कहिए ना, काहे के लिए घुमा फिरा के बात कहना, और ये कहना कि व्हाई नॉट बंगाल के बंगाली प्राइम मिनिस्टर, सीधे सीधे कहिए ना, फिर उसे कहे घुमाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सीधा सीधा बोलिए। अब 10 सेकंड का वक्त दे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब 2019 में, जो आप चाह रहे हैं मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जो 2019 में जनरल इलेक्शंस हुआ था, तब इस देश के पास एक बहुत बड़ा सवाल था, और वो सवाल ये था कि मोदी जी नहीं तो और कौन, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, ये मैं मानता हूं। पर बंगाल की इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी जी ने यह दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी को भी हराया जा सकता है इस देश में, अगर आप लोगों के साथ है और जनहित के साथ है। तो इसके बाद लोगों के पास एक चेहरा उभर के आया है। और कोरोना महामारी और बाकी तूफानों की वजह से देश के विभिन्न प्रांत में जैसे मौत की, मैं तो मैं अभी वो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं
कोरोना पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब आपने सीधी सीधी बात कह दी, सीधी सीधी बात कह दी कि हम तो डायरेक्ट फाइट में, जब आपने कह दिया डायरेक्ट फाइट में हैं दादा, जब आपने कह दिया कि डायरेक्ट फाइट में रहें, और हमने इसीलिए ट्वीट किया कि व्हाई नॉट बंगाली प्राइम मिनिस्टर, तो मैं तो सीधा सीधा बात कर रहा हूं, काहे के लिए घुमाना फिराना। आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, आरपी सिंह साहब चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं जो वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सुबीर भौमिक साहब आ रहा हूं। आई नो कि आपको जल्दी जाना है, तो मैं जानना चाहता हूं बंगाली प्राइम मिनिस्टर आरपी सिंह साहब। प्रतीक, मैं आज की जो डिबेट है इसको मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं, मैं एक छात्र की, एक राजनीतिक छात्र के नाते से इस सारे विषय पे समझना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। बंगाल का प्रधानमंत्री हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देश के किसी कोने से भी प्रधानमंत्री हो सकता है, बंगाल से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, कहीं से भी, अरुणाचल से, गुजरात से, देश का प्रधानमंत्री कहीं से भी हो सकता है। ये भारत देश एक है। हम नहीं कहते बाहरी और अंदर वाली की बात, हम नहीं करते। ममता दीदी ये टीएमसी करते रहे जरूर वहां पे कि नहीं ये बाहरी ये बंगाल का है। अब पता लगेगा जब ये जाएंगे बाकी प्रदेशों में, किस मुंह से जाएंगे क्या करके बाहरी जात वहां के। परंतु वो अपनी जगह विषय है, पर जो मूल विषय है कि जो नंदीग्राम तो जीत नहीं पाई बहन जी हमारी, दीदी हमारी, और वो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे, अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। वो सांसद रही हैं, वो यंगेस्ट मिनिस्टर रही हैं, वो 3 बार चीफ मिनिस्टर हो गई हैं, वो इनकी भाषा के अनुसार से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को हरा दिया है, इनकी भाषा का। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का चुनाव था, हम 77 सीट जीते, 3 से हम 74 सीट बढ़ाकर 77 पे ले आए, और जब हम 3 पे थे तो हमारी लगभग 18 सीटें थी, तो 77 पे कितनी होंगी उस प्रोपोर्शन से मैं वो भी बात कर सकता हूँ। तो मैं इन्हीं के नैरेटिव पे चलूं। ये राजस्थान का चुनाव भी हमारे थे, उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो राजस्थान में सबको दिख गया क्या हुआ। मध्य प्रदेश में भी सबको याद होगा कि हम असेंबली इलेक्शन हारे थे, परंतु उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें आउटकम क्या हुआ। और अगली बात, भाई आप प्रधानमंत्री क्या, मैं मान लेता हूँ ये सबके सब 44 की 44 सीटें जीत भी जाएंगे, वहां पे जितनी सीटें सब जीत जाएंगे और ये अपना कोटा कर लेंगे, परंतु क्या बाकी पार्टी चलेंगी क्या? आज आपकी डिबेट में मैं सोच रहा था कि बाकी विपक्षी पार्टी भी आएंगी, कोई कांग्रेस से आपने क्यों नहीं बुलाया किसी एक को? कांग्रेस को भी बुलाते, वो आकर बात करते अपनी नाजी, वो भी कहते कि हाँ लेट मी रिप्लाई। सिंह साहब आपने कह दिया ना, आपने कह दिया तो मैं जवाब दे देता हूं। कांग्रेस को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैं डिबेट में शरीक नहीं होऊंगा, इस डिबेट में शरीक नहीं होंगे, तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैंने न्योता तो उनको भी दिया था, उन्होंने, कांग्रेस ने इस डिबेट में आने से मना कर दिया, तो वो नहीं है। तो प्रतीक जी तो बड़ा स्पष्ट हो गया, ठीक है? प्रतीक जी बड़ा स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस डिबेट पे ही नहीं आना चाहती इनके साथ इस विषय पे। तो चुनाव तो बहुत दूर की दूर है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, जो डिबेट पे इकट्ठा नहीं बैठना चाहते। मैं आपको याद दिला रहा था कि अखिलेश यादव और मायावती बहन जी भी इकट्ठे गए थे, वो भतीजे की जोड़ी बनी थी। मैं आता हूं डिबेट में, उन्होंने चैलेंज थ्रो किया है, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड। मैं सिंह साहब just give me a second, just give me a second, मैं तो समझना चाहता हूं, मैं तो अच्छा just give me a second हमारे लिए, मैं आधे सेकंड बात करूं। ये अच्छा हो गया आपने डिबेट रखी, हमारे लिए भी समझने के लिए मौका मिल गया कि कैसे ये भानुमति का कुटुंब कैसे इकट्ठा होगा और इनका एजेंडा क्या होगा। सब प्रधानमंत्री मोदी को उठाना या कोई एजेंडा भी होगा।